प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में इंद्रदेव का राज्य था। वहां देवताओं के साथ साथ अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। उन्हीं में से एक गंधर्व था पुष्पदंत और उसकी पत्नी थी माल्यवती। उनके एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया माल्यवान। माल्यवान बड़ा होकर एक अत्यंत कुशल गायक और नर्तक बना। उसे देवताओं की सभाओं में गान करने का अवसर मिलता था। एक बार वसंत ऋतु में देवसभा का आयोजन हुआ। उस सभा में इंद्रदेव के सामने गंधर्वों को मधुर संगीत प्रस्तुत करना था। माल्यवान को अपनी प्रिय पत्नी पुष्पावती के साथ गान करने का आदेश मिला। सभा आरंभ हुई। चारों ओर देवता, ऋषि और अप्सराएं विराजमान थीं। माल्यवान और पुष्पावती ने गान शुरू किया, लेकिन गान करते करते माल्यवान का मन अपनी पत्नी के सौंदर्य में उलझ गया। उसका ध्यान भंग हो गया और स्वर लय से बाहर होने लगे। इंद्रदेव को यह असावधानी अत्यंत अप्रिय लगी। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने कहा, देवसभा में रहते हुए भी जिसने अपने कर्तव्य से मन हटा लिया, वह दंड का भागी होगा। इतना कहकर इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पावती को पिशाच योनि का श्राप दे दिया। तत्काल दोनों स्वर्ग से नीचे गिरकर मृत्युलोक के घने वन में पिशाच बन गए। श्राप का कष्ट, पिशाच योनि में उनका जीवन अत्यंत दुखमय था। वे ठंड, भूख और भय से पीड़ित रहते। उनके शरीर विकृत हो गए थे, लेकिन भीतर अभी भी उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां जीवित थीं। वे पश्चाताप में डूबे रहते और अपने पापों के लिए शोक करते। कई वर्षों तक वे उस भयानक वन में भटकते रहे। एक दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन अत्यधिक ठंड के कारण दोनों पिशाच भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सके। विवश होकर वे बिना खाए पिए रात भर एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे। पूरी रात उन्होंने ठंड से कांपते हुए जागरण किया। अनजाने में ही उनका एकादशी व्रत और रात्रि जागरण पूर्ण हो गया। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री विष्णु के दूत वहां आए और बोले, हे गंधर्व, तुमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर लिया है। इस व्रत के पुण्य से तुम अपने श्राप से मुक्त हो गए हो। क्षण भर में ही दोनों का पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। स्वर्गलोक लौटकर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और इंद्रदेव से क्षमा प्राप्त की। यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी भूत प्रेत बाधा, अकाल